गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान सागर चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनटीएससी 10.1 आरडी शर्मा मैथ से क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं आज आपके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं उन्हीं ट्रिका का सिलसिला जारी रखते हुए। जितने क्वेश्चन कर लिए थे उनसे आगे बढ़ेंगे आज हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है आज के। फिफ्टीन में देखिए क्या है। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस, नेक्स्ट क्या आपके सामने 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमें बताना है। ठीक है भाई, तो देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास कोट थीटा है, तो क्या आपके सामने ये तो आपके सामने बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने पी। अब आपको एच निकालना, तो एच कैसे निकाल लेंगे? जो हमने बेसिक कंसेप्ट किया है कल, आप वो देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, यहां पर हो जाएगा 1 + 3 आ गया 4, और जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके सामने। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हमें। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके सामने वो आएगी बी अपॉन में एच। तो एच आपके सामने 2 है, तो बी आपके पास 1 है, ये आ गया 1/2। ठीक है, अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, पी अपॉन में एच, मतलब √3/2। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई ना। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को यहां पर पुट कर दो। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर हम इसको आगे सोल्व करते तो देखो क्या होगा, 1 माइनस में 1 अपॉन में 4, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस में 3/4। एलसीएम ले लेते हैं हम 4, तो 4 माइनस 1, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 माइनस 3 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 5, तो 3 अपॉन में 5 आपका आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है और आपके ऑप्शन में बिल्कुल सही गिवन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3/5 बिल्कुल सही ऑप्शन है भैया। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सभी स्टूडेंट्स नोट करें, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारा 16 है, वो करते हैं हम। बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, पूछा क्या अब आपसे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में सिकेंट स्क्वायर थीटा।
भाई मैं अब आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे आप। साइन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, लिख सकते हैं ना। अगर आपके सामने नजर आ रहा हो तो यहां पर साइन थीटा नहीं है और ना ही कोस थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बताओ, अगर मैं कोस थीटा को ऊपर लेके जाऊं तो क्या बनेगा? सेकंड थीटा बनेगा। अगर मैं साइन थीटा को नीचे लेके आऊं तो क्या बनेगा? कोसिकन थीटा बनेगा। तो 1/√sin हो गया ना। तो मैं डायरेक्ट ट्रिक यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो आप करें क्या, आप कोशिश ये करें कि आपके सामने कोसिकेंट और सिकेंट अलग अलग बन जाएं। तो हमारे सामने बन चुका है, तो इसका मतलब सिकेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है, कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास √7 आ चुकी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो, √7 का स्क्वायर, हम ट्रिक कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं? ट्रिक डायरेक्ट। √7 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में √7 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका सोल्यूशन करोगे तो सोल्यूशन बहुत लंबा है इसका, ठीक है। तो आपको एनटीसी में ट्रिक पर थोड़ा फोकस रखना है। तो √7 का स्क्वायर क्या जगह 7 माइनस में 1 अपॉन में 7 प्लस में 1, क्या जाएगा? 6 अपॉन में 8 आ गया 3/4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16 भी अब आपका हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब आप 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, में क्या आपके पास, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/3, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13, आगे बोला क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन cos को थीटा माइनस sin को थीटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। पहले मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपके पास यहाँ पर ये क्या है P, और यहाँ पर क्या है आपके पास B। क्योंकि क्या होता है tan थीटा P/B होता है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए H, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस निकालेंगे 12 का स्क्वायर प्लस में 13 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा? 144 प्लस 169, इन दोनों का सम करें आप, इस जगह 3 कैरी 1, 7 और 4 11 कैरी 1 3, 313 आपके पास क्या आ गया है? अब आपके पास H आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करो, आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी P अपॉन में H, मतलब P आपके पास 12 है अपॉन में 313 का स्क्वायर रूट। अब आपको क्या cos थीटा की वैल्यू चाहिए? cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब आपके पास cos थीटा की वैल्यू होगी 13 अपॉन में 313 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब इन सभी को यहां पर पुट कर दो। तो देखो, नोट करो, हम पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद ट्रिक करेंगे। 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12 अपॉन में √313 मल्टीप्लाई 13 अपॉन में 313 अपॉन, ठीक है। अब क्या जाएगा? कोस का थीटा, मतलब कोस की वैल्यू क्या है? कोस की वैल्यू है 13 अपॉन में 313, मतलब 3 अपॉन में 313 स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? 12 अपॉन में 313 का स्क्वायर। अब सोल्व करो, देखो क्या हो जाए आपके सामने। अगर आप सोल्व करते हो तो 2 इंटू में 13, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 156 312, ठीक है। अब यहाँ पर 313 आई है, इसका स्क्वायर रूट। अब नीचे करते हैं, अब हम इसको ओपन करते हैं तो 169, सॉरी ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा ये। तो 169 अपॉन में 313 माइनस 144 अपॉन में 313, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा? देखो 312 313 169 माइनस 144
और ये 313 है। तो यानी 313 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि देखो जब आपको एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बच क्या गया 312 अपोन में, जब आप इसको माइनस करेंगे तो क्या बचे आपके पास 25। तो ये आपका आंसर आया है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। अब हम करते हैं ट्रिक। पहले तो ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन समझ में आएगा आपको? भैया क्वेश्चन समझ में आएगा भाई? कशिश, तरुण यादव, ओके। तो अब देखो ट्रिक करते हैं हम। ट्रिक ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है इसकी। ट्रिक वही है, देखो इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर है, यहां पर हाइपोटेनस की हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई होगी तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां से नोट करो, ये क्या बनेगा आपके पास, टेन थीटा दे रखा है, तो साइन थीटा क्या जगह साइन थीटा अपोन में कोस थीटा लिख सकते हैं हम। किसको? इसको 12 अपोन में 13 लिख दिया हमने। अब यहां पर साइन की वैल्यू जो हो पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई साइन की वैल्यू 12 है, कोस की वैल्यू 13 है। अब यहां पर कर दो 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 312, ये 169 में से 24 माइनस कर दो तो बचेगा 25, आंसर आ गया। मतलब ट्रिक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक थी आपकी, ठीक है। तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो ट्रिक करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रिक कहां से यूज हुई है, हमने कैसे यूज की है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस ट्रिक के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम। आपने उतार लिया भाई क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। 19 में क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5 साइन थीटा माइनस में 1 अपॉन में टेन थीटा। निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा अपॉन 2 टेन थीटा। देखो कोस थीटा आपके पास, मतलब ये आपके पास बी है और ये आपके पास एच है, तो आपको क्या चाहिए, पी चाहिए। पहले तो पी कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 9 करेंगे आएगा 16, मतलब क्या है आपके पास 4 आ गया। तो अब 4 यूनिट आ गई है, तो इसका मतलब आप क्या करें डायरेक्ट, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालने, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, जो साइन थीटा की वैल्यू होगी आपके पास 4/5, टेन थीटा की वैल्यू होगी तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। देखो यहां पर क्या है 4/5 माइनस 1 अपॉन में, आप टेन थीटा है, टेन थीटा क्या ले सकते हैं, कोट थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा माइनस में कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई 3/4।
तो कर दो 3/4। ठीक है, हो गया ना। आप यहां पर 2 tan थीटा ये नीचे 2 × 10 की वैल्यू क्या भाई 4/3 है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोबारा देखो हमने क्या किया, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5 माइनस टेन थीटा 1/10 है, तो क्या हो जाएगा, ये कोट हो जाएगा। कोट की वैल्यू क्या होगी 3/4, क्योंकि आपके पास b है और p आपके पास 4 है, तो b/p होता है। ठीक है, 2 × 4/3, क्योंकि आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/3 है। तो अब हमने एलसीएम लिया, आया 20 जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4 4 जा 16, 3 5 जा 15 अपॉन में, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3। तो यह आपके पास 1/20 अपॉन में 8/3, तो मल्टीप्लाई कर दो आप इस तरीके से। अब क्या आपके सामने 3 चला गया ऊपर, ही आ गया 160 नीचे, तो आंसर है आपके सामने 3/160। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। आगे बढ़े भाई, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अब आप ट्वेंटी करते हैं। अब हम साइन थीटा इक्वल टू 3/5, कोस थीटा माइनस 1/tan थीटा 2 कोट थीटा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 20, तो ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करना है। 21 में क्या है, देखो ये 20 था। 21 में क्वेश्चन आपके सामने tan थीटा इक्वल टू 24/3 7, तो पूछा क्या है साइन थीटा प्लस को थीटा। ये क्वेश्चन भी खुद करेंगे आप, मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर 31/25 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 भी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास क्या है, 22 में है आपके पास साइन थीटा a/b। ठीक है, निकालना क्या आपको सेकंड थीटा प्लस tan थीटा, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा। चलो मैं करवा देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप आपके पास देखो क्या है p है और आपके पास h है, तो आपको b निकालना। तो b कैसे निकालेंगे, b² माइनस में a²। तो आपके पास बेस आ गया। तो सेकंड थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा होता है आपके पास h/b। तो कर दो, जो आपके पास b² माइनस में a² इसका स्क्वायर रूट अपॉन में क्या जो आपके पास, सॉरी 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 ऐसे नहीं, क्योंकि h/b होगा, ये होगा h/b और ये होगा p/b। तो करो आप, तो क्या जगह h/b के, आपके पास h आपके पास b है, b/b माइनस में a² का स्क्वायर रूट, प्लस में p की वैल्यू क्या आपके पास a में b² माइनस में a²। ठीक है, तो जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या a प्लस में b अपॉन में a² माइनस b² इसका स्क्वायर रूट, सॉरी b² माइनस में a²। ठीक है, अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो आगे सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज काफी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। एक बार भाई कशिश, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार रिप्लाई करना। कशिश, मेरी वॉइस क्लियर है? कशिश, क्या वीडियो क्लियर है? वीडियो को तो प्रॉब्लम नहीं है, देखना एक बार वीडियो बताओ। अब बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए अब हम, तो इस क्वेश्चन को आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो ये b² माइनस a² है ना, तो a प्लस b तो है ही,
ये हो जाएगा a प्लस बी, बी माइनस ए प्लस बी और b माइनस ए। अगर ये कटेगा तो ये कट जाएगा a प्लस बी के स्क्वायर रूट पे, तो आंसर क्या आएगा a प्लस बी अपॉन में b माइनस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, तो आपको एनटीएससी में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या गिवन है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर सही हैं आपके। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं अब आप तुम सोच रहे हो कि सर आपने ये क्यों किया। एक बात बताओ, अगर a प्लस बी है तो क्या मैं a प्लस बी को ऐसे लिख सकता हूं ना, a प्लस बी स्क्वायर रूट इंटू में a प्लस बी, क्योंकि वापस a प्लस बी बनना है, तो a प्लस बी से a प्लस बी स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो a प्लस बी स्क्वायर रूट बचेगा, फिर b माइनस ए तो नीचे है ही आपकी। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखें आप। 8 10 a इक्वल टू 15, 8 10 a इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23। 8 10 इक्वल टू 15, साइन ए माइनस कोस ए निकालना आपको, साइन ए माइनस कोस ए निकालना है। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगर मैं बता दूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 7/17। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 7/17, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन देखो आप 24 में क्या है, टेन थीटा 1, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा इक्वल टू 20 अपॉन में 21। ठीक है, पूछा क्या है, शो दैट, आपको निकालना क्या है, निकालना है 1 माइनस में साइन थीटा। भाई ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेन थीटा इक्वल टू क्या आपके पास 20 अपॉन में 21। निकालना क्या है, 1 माइनस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। ठीक है, ये है बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले P आपके पास ये है और B आपके पास ये है, तो हमें H चाहिए, तो H कैसे निकालेंगे, 20 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर करोगे, हाँ 400 प्लस में 441, जो गया 841, और ये होता है 29 स्क्वायर रूट, मतलब 29 आ गया। ठीक है, जो H आपके सामने आई वो क्या आई है, 29 आई है। अब हम सोल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा के आपके पास, साइन थीटा हो जाएगा आपके पास P अपॉन H, मतलब 20 अपॉन 29, और जो कोस थीटा होगा वो होगा आपके पास B अपॉन H, मतलब 21 अपॉन 29, ये दोनों चीज। अब आप क्या करो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस में साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी 20 अपॉन में 29 प्लस 21 अपॉन में 29 अपॉन 1 प्लस में 20 अपॉन में 29 प्लस 21 अपॉन में 29। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 29 को एलसीएम क्या होगा आपके पास, 29 माइनस प्लस में 21, यहाँ पर जगह अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 प्लस में 20 प्लस में 21 अपॉन में 29, तो 29 से 29 कैंसिल। अगर हम देखें तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि 30 आ जाएगा इधर। अगर हम इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 50 70 हो जाएगा आपका सम। ठीक है, ये कट गया 3/7, और आंसर में यही ही ऑप्शन है, इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब हमारा 24 का। ठीक है, 3/7 ये था आपका सॉल्यूशन। अब हम ट्रिक करते हैं, क्या करते हैं, ट्रिक समझ लो स्टूडेंट, इस ट्रिक को मैं यही समझाता हूं।
जब आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा हो पर एडिशनल में कोई कांस्टेंट वैल्यू साथ में हो ऊपर और नीचे, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं। मान लो कि यहां पर 1 है, 1 की जगह पे n होता, मतलब n का मतलब नेचुरल नंबर n होता कोई भी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो, तो इसके हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी आपके पास जो वैल्यू है उनकी वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, n इंटू में h, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। देखो सबसे पहले हमने h निकाला, 29 आ गया, तो ट्रिक क्या है, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 29 हो जाएगा, क्योंकि n मल्टीप्लाई h है। साइन थीटा की मतलब क्या है, आपके पास जो टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन में कोस, मतलब साइन अपॉन में कोस लिखेंगे तो 20 अपॉन 21 होगा, मतलब जहां साइन है वहां 20 रख दो, जहां कोस है वहां 21 रख दो, तो हो जाएगा 20 साइन माइनस साइन है तो माइनस 20 कर दो, प्लस 21 कर दो, सेम 21 1 जा 21, 20 प्लस में 29, या जो आपके पास 30 अपॉन में 70, आंसर आया 3/7। तो ये बहुत शानदार शानदार ट्रिक है ये, ठीक है। इन ट्रिक्स को आपको नोट करना है, ये ट्रिक बहुत शानदार है और ये ट्रिक बहुत यूज होने वाली है, ठीक है। आपको लगभग 7-8 ट्रिक बनेंगी इस चैप्टर से, और इन सभी ट्रिक के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आपका 25, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर अब आपका कौन सा आ गया, 25 आ गया है, तो 24 आपका हो चुका है। कशिश, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओके वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए अब आप 25। देखिए अब आप, cos a इज इक्वल टू √3/2। सबसे पहले आपके पास यहां पर b है, नीचे h है, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, p निकालो। p कैसे निकालेंगे, h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, जो आपके पास p है वो आ जाएगा 4 - 3 आ गया 1, तो जो p आपके पास क्या गया है 1 आ गया, आप इसको नोट कर लो। अब जो भी निकालना है निकाल लो। क्वेश्चन क्या निकालना आपको, 1/10a, 1/10a प्लस साइन a 1 प्लस में कोस a। 1/10 होगा, 10 को क्या लिख सकते हो, कोट a लिख सकते हो, तो कोट a की वैल्यू निकालो आप। कोट a की वैल्यू चाहिए आपको, कोट a की वैल्यू क्या जाएगी, b/p, मतलब b आपके पास कितना है √3 अपॉन में 1, तो √3 रह गया। अब आपको क्या चाहिए, अब चाहिए आपको को साइन a, साइन a की वैल्यू क्या आएगी, p/h, तो p की वैल्यू क्या भाई, p की वैल्यू आपके पास 1, h के आपके पास 2, 1/2 आ गया भाई। तो आप सोल्व करो, यहां पर होगा √3, यहां पर होगा आपके पास 1/2 प्लस यहां पर 1 प्लस में √3/2, क्योंकि को से क्या रखा है, √3/2 दे रखा है, ठीक है। √3 प्लस में है ही, प्लस में आप एलसीएम लेंगे क्या जगह 1/2, 2 प्लस √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई ये, ठीक है। तो क्या आपके पास √3 तो है ही, प्लस में 1 अपॉन में 2 प्लस √3 आ गया है। तो हम क्या कर लेते हैं भाई, काम कर लेते हैं, यहां पर प्लस है ना, तो 2 - √3 से ऊपर कर दें, 2 - √3 से हम नीचे कर दें, रेशनलाइजेशन कर दिया अब हमने। तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 की जगह 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाए आपके पास √3 प्लस में 1 इंटू में 2 - √3, 4 - 3, तो मतलब 1 आ गया। तो क्या जगह √3 प्लस में 2 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल, आंसर है आपके सामने 2, क्या गया, तो 2, तो जो इसका आंसर है वो आएगा 2। तो ये बहुत सिंपल नंबर 25, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था,
अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे अब हम। मुझे पता है कि गांव के अंदर काफी लोगों की नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए काफी स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए क्लासेज रिकॉर्ड भी हो जाएगी तो बच्चे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 26। बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए अब आप। इफ, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। और क्या बोला है इसमें, कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो आपको प्रूफ करना है, शो दैट, ये आपके पास गिवन था, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बहुत शानदार कंसेप्ट है। चलो अब हम करते हैं एक्सप्लेन। देखो ये ट्रायंगल आपके सामने, ए और बी एक्यूट एंगल है, इट्स मीन सी 90 डिग्री होगा फिर इसका मतलब। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले एक बार इसको थीटा ले लेते हैं हम, ए को थीटा लेंगे, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और और ये क्या होगा, बेस। तो हमने क्या किया, कोस ए निकाल लिया हमने। कोस ए क्या जगह, बेस अपोन में, बेस अपोन में हाइपोटेनस, मतलब ए सी अपोन में ए बी। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेम, अब कोस बी निकालते हैं। कोस बी निकालते, देखो थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो ये क्या बन गई, अब बेस बन गई। ठीक है, तो सामने वाली क्या है, ए सी है, तो सॉरी बेस बी सी है, बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, अब देखो कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये क्या है, गिवन है, तो गिवन है तो आप इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ए सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, तो ये कट गया, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी आ गया ना। अगर ए सी इज इक्वल टू ए बी आ गया है तो इसका मतलब क्या है, नोट करो, अगर ए सी इक्वल टू ए बी हो तो इसका मतलब वो एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, क्योंकि अगर आइसोस्केल्स ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो क्या होती है। तो देखो अब हमने क्या किया, हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इक्वल एंगल ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो चुकी है अब आपकी ये। तो ये था आपका, ये आप लोगों को प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 27। 26 आपका हो गया है। देखिए 27 में क्या है,
इफ इन ट्रायंगल ए बी सी in triangle ABC angle A is 90 degree। आगे क्या बोला इसने, tan C इज इक्वल टू √3। ठीक है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन बी कोस सी प्लस कोस बी साइन सी। जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ते चला जाएगा स्टूडेंट, तो आपको पता चलता चला जाएगा। मैं आपको वैसे एक नोट करा देता हूं, नोट कर लो, एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस में साइन ए इंटू में कोस बी प्लस में कोस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, जहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को ओपन किया गया है, आपको इस फॉर्मूले को ओपन किया गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम तो एक बार सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ट्रिक वैसे इसका आंसर तो 1 ही आना है मुझे जहां तक लग रहा है। तो देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले tan c है तो उसको आप लिख लो। tan c क्या है, क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब √3 अपॉन में 1। तो h आपके पास 2 आ जाएगा जब आप निकालेंगे तो। ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब आपको पता है, मैं एक बार यहां पर बना देता हूं, देखिए A 90 डिग्री है, B C। ठीक है, अब √3 है, तो अब देखो, अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। tan c का मतलब थीटा यहां पर था एक बार, अगर थीटा यहां पर था इसका मतलब ये √3 है, क्योंकि थीटा के सामने वाली और ये 1 है तो ये 2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, साइन बी चाहिए। तो साइन बी देखो कैसे निकालोगे, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब थीटा अब यहां पर है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। थीटा के साथ वाली लाइन बेस और इसके सामने वाली हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर आपके पास 1 है तो लिख दिया हमने 1, और एच आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई कोस सी का मतलब क्या है कि ये थीटा यहां पर है तो बेस ये बनेगा, तो 1/2 होगा यहां पर भी, प्लस कोस बी थीटा यहां पर है तो बेस ये बनेगा √3, ले लो √3/2, माइनस साइन सी मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, √3, ले लो √3/2, अरे जगह 1/4, √3 को √3 सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3/4, तो 4 अपॉन क्या आपके पास 4, 1 प्लस में 3, 4/4, आंसर है आपके पास 1। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये जो बनेगा आपका डायरेक्ट बन जाएगा साइन बी प्लस सी। ठीक है, तो ये था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत अच्छी और शानदार ट्रिक बताऊंगा मैं, और वो ट्रिक तभी बता पाऊंगा जब आप चैप्टर को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत गहराई है, क्योंकि उसके लिए बेसिक चीजें आपको सीखनी होंगी बहुत सारी, तब ये ट्रिक आपको समझ में आएंगी। ठीक है, पहले ट्रिक ये नहीं बता सकता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम, चैप्टर पूरा जब हो जाएगा तब आपके सामने बहुत शानदार शानदार ट्रिक मिलने वाली है आपको। ठीक है, फ्यूचर में, तो आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं अब हम। ट्वेंटी एट देखें, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। में है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, फॉल्स एंड जस्टिफाई। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ये है। तो फॉल्स कभी भी नहीं होती, क्योंकि देखो आपने कई बार देखा होगा tan a आपके पास 4/3 भी आया है, तो tan a आपके पास 3/4 भी आया है,
मतलब कुछ केस में लेस होती है 1 से, कुछ केस में ज्यादा भी होती है और कुछ केस में 1 के इक्वल भी होती है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, 10 की वैल्यू 1 से स्मॉल भी हो सकती है और 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है फॉल्स। तो ये फर्स्ट था। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। सेकंड पार्ट में देखिए, सिकेंट ए 12/5, सिकेंट ए क्या है 12/5, बोला क्या है फॉर सम वैल्यू एंगल ए। देखो सिकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कुछ वैल्यू एंगल ए के लिए हैं, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है ना, क्योंकि एंगल ए ही दे रखा है इसमें, तो एंगल ए के लिए ही होगी ये वैल्यू, तो ये ट्रू है। अगर यहां पर अगर हम सी होता या बी होता तो फॉल्स हो जाता, तो क्या होगा ये ट्रू। ठीक है। थर्ड थर्ड में देखो, कोस ए इज एब्रिविएशन यूज टू कंसल्ट ऑफ एंगल ए, बिल्कुल सही है। देखो इसने जो एब्रिविएशन किया ना कस एंगल ए के लिए ही किया है, कोट ए इज प्रोडक्ट कोट ए एंड ए, नो फॉल्स। इसने बोला है कि जो कोट ए है ये प्रोडक्ट है किसका, कोट मल्टीप्लाई ए, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, कभी भी इनका प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एंगल होता है इसके साथ लगता है। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह इन्होंने ए को यूज किया, तो ये फॉल्स है, कभी मल्टीप्लाई नहीं होती इनके आपस में। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपके पास फोर्थ पार्ट था ये। ठीक है, थर्ड पार्ट हमने वैसे कर लिया। फिफ्थ पार्ट देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 सम एंगल थीटा, साइन थीटा इज इक्वल, याद रखना स्टूडेंट एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। कितनी हो सकती है मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, पर ये तो 1 से ज्यादा है, इसलिए क्या हुआ फॉल्स। ये सिचुएशन कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट में साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि इसकी सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका लेवल 1 था, जो कि क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं लेवल 1 तक के। अब इसके बाद लेवल 2 स्टार्ट करना है हमें, तो लेवल 2 में केवल 8 ही क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन है सभी के सभी। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो लेवल 2 हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो बहुत शानदार क्वेश्चन रहे हैं आज आपके। अभी कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम, जैसे 28 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। ठीक है ना, लेवल 2 के बारे में बात करूं, साइन थीटा 12/13 इवैल्यूएट, यानी कि मतलब इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को हम आसान तरीके से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से सीखेंगे इन क्वेश्चंस को सभी को, और इसी टाइम क्लासेस स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट जो भी हैं, अब सभी के सभी स्टूडेंट्स को क्लास लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं, मतलब अच्छे टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार लेवल है आपके लिए। ठीक है, तो आप सभी के सभी क्वेश्चंस जरूर करें। अगर कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पाता है तो वो रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लें। ठीक है, उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहने वाला है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस स्टूडेंट।